गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेट एग्जाम। आज है 7 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर इंडिया करंट अफेयर 7 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारी इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो कि परसेंटेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं। आप इस समय आप देख रहे हैं, जो आपके सामने फिगर दिख रहा है डेमो है। ये देख लीजिए कैसा चल रहा है ये सीन। आपके सामने एक क्वेश्चन है, फिर आपके 4 ऑप्शन है, फिर आपको एक फैक्ट मिल रहा है। देखिए ये रहा आपका फैक्ट, फिर फिगर है। तो ऐसे ही वीडियो के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा हर क्वेश्चन में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ चलते रहिए। चलिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है? जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। मतलब ये है कि आप दूसरे से अगर कंपेयर करते हैं तो ये मत देखिए कि अगला व्यक्ति क्या कर रहा है। हाँ ठीक है, ये मत सोचिए कि वो मेरे से पढ़ने में तेज है, फिर मेरे से आगे निकल गया। ठीक है, इस तरह की भावना ना रखिए। वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा देर हो रहा है, लेकिन आप भी क्या होगा, आप भी उस जगह पे पहुंच जाएंगे। आप भी वहाँ पे पहुंच जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, जो क्या होता है वो समय पे ही आता है। तो समय को आप क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, समय चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी भावनाओं से दूर रहिए और अगला क्या कर रहा है उसको मत देखिए, अपने आप से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो हर चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, तो जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपका जब टाइम आएगा तब आप उस तरह से निखर के आएंगे। हो सकता है कि आने वाले कल में आप उससे 10 कदम आगे निकल जाए और आपसे बहुत सारा पीछे चला जाए। तो घबराना नहीं चाहिए, पेशेंस रखिए और मेहनत करते रहिए दिन प्रतिदिन। मैं बार बार कहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। यानी सफलता पाने के लिए आपको दिन प्रतिदिन यानी रोज़ मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि 5 दिन मेहनत किए फिर चुप हो गए, ऐसे नहीं। रोज़ मेहनत करना पड़ेगा, हमेशा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सफल व्यक्ति हो पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको स्पेशल में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। चलिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेट एग्जाम 7 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अब हथकरघा दिवस किससे रिलेटेड है? गांधी जी से। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हैं। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए, 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे विशेष महत्व है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। तभी से हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस प्रूडेंशियल लाइफ ने यूपीआई ऑटो पे के लिए एनपीसीआई के साथ किया समझौता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई। चलिए अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसी बैंक की प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ कौन होंगे? एनएस कर्नल। आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा? आप फिल्म देख रहे हैं, इनको आप पहचान सकते हैं, पीछे लोगो रहा है। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई ने। आरबीआई ने क्या किया? द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। अब ये क्या है द्विमासिक मौद्रिक, सब जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मासिक नीति की घोषणा की है। यह लगातार 7वीं बार है जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत की अध्यक्षता वाली ने स्थापित बनाए क्या है यथास्थिति बनाए रखी है। मतलब ये है कि बैलेंस बना के रखना, मतलब आरबीआई में ना उतराव होना ना चढ़ाव होना। ठीक है, दोनों को मिला कर लेके चलना, यही है मौद्रिक स्थिति। ठीक है, तो उसको बनाए रखना किन काम
कौन काम किए हैं? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? मुंबई। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो सबसे पहले कोलकाता स्थापना हुआ था आरबीआई का मुख्यालय। अब इस समय कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। मैं बहुत बार चीज़ें बता चुका हूँ और हर बताता हूँ, तो आप भी चीज़ों को बार बार लिखिए, बार बार नोट करिए और बार बार पढ़िए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जरूर टैग कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में, सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जाना होगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी हाल ही में, कल ही के डेट में बदला गया है। खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा, यानी खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तो उसका नाम बदल दिया गया है। क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए, ये रहे आपके मेजर ध्यानचंद। ये क्या है? इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ये हैं आपके राजीव गांधी। अब बीच में आपके क्या हैं? नरेंद्र मोदी, आपके पीएम। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को योजना मंत्री भी कहा जाता है। राजीव गांधी के बारे में आप जानते ही हैं। और मेजर ध्यानचंद जादूगर थे किसके? हॉकी के। तो हॉकी के जादूगर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने भुगतान बैंकों को निवेश बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी ने। सेबी ने क्या किया है? भुगतान बैंकों को निवेश बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी है। चलिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1991 में, 1992 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एजेंसी कहाँ के कार्यकारी एजेंसी कौन हो जाएंगे? अजय त्यागी। इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। सेबी के बारे में ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है? यानी ऊर्जा क्षमता क्या हो रही है? बढ़ाई जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2031 तक। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, मौजूदा 6780 मेगावाट से 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में 6,780 मेगावाट के कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर प्रचलन ऑपरेशन में हैं। मतलब इतने अभी चालू हैं, अभी और बनाने की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। हर चीज़, अगर आप 10 में, 11 में, 12 में, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, BA, BSc, MSc, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम राइसी ने ली शपथ? ये सामने दिख रहा है, यही है इब्राहिम राइसी। ये इन्होंने क्या की है? अभी हाल ही में शपथ ली है। तो कहाँ के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान के। ईरान के राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम राइसी ने शपथ ली है। ईरान की राजधानी हो जाएगी तेहरान। ईरान की मुद्रा हो जाएगी ईरानी तोमन। बात है ईरान की, तो फिगर में देख सकते हैं ईरान कहाँ पे है। तो ये रहा आपका ईरान। देखिए, ये रहा आपका चाइना और ये रहा आपका इंडिया। और इसके ऊपर जस्ट क्या है? मंगोलिया है चाइना के ऊपर। और इसके ऊपर क्या है? पूरा देखिए, ये पूरा आपका रसिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट करिए। ये वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया अनुपालन सूचना पोर्टल CIP? अनुपालन सूचना पोर्टल CIP। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CBIC। अब CBIC के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं, आखिर ये क्या है। जर्मनी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा हो जाएगी यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति हो जाएंगे फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम, ये होता है CBIC का फुल नेम। ने www.cip.icigate
india.gov.in पे CIP पर इंडियन कस्टम कंप्लेन इंफॉर्मेशन लॉन्च किया है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन मंत्रिमंडल ने 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को जारी करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है? 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के अगले 2 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन, जर्मनी की मुद्रा हो जाएगी यूरो, जर्मनी के राष्ट्रपति हो जाएंगे फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। बात है जर्मनी की, तो जर्मनी की फिगर में देख लेते हैं कहाँ पे। तो ये रहा आपका जर्मनी, ये रहा आपका जर्मनी। ये वर्ल्ड का नक्शा है, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता कौन सा पदक? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में के जवूर गुवे से हराकर रजत पदक जीता है। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक और अभियान का दूसरा पदक हुआ है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन कैदियों को क्षमा कर सकते हैं? भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने एक सूचना दिया है, कल का एक जारी किया है कि कैदियों को कौन क्षमा कर सकते हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। 3 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामले को सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। यानी क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उनको छोड़ देंगे। उनको मौत की सजा दी गई है तो उनको बिल्कुल छोड़ दिएगा, नहीं, उनकी सजाएं कम कर दी जाएगी। मतलब उनको कम से कम 14 वर्ष तक जेल में रहना होगा। तो ये सूचना उन्होंने पारित कर दिया है कल के डेट में। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसकी नई किताब बालाकोट हवाई हमले 2019 पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनन भट्ट। मनन भट्ट द्वारा लिखी गई है ये बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये क्या हुआ था? इसमें एक हमला हुआ था, हवाई हमला हुआ था, जिसमें उसके बारे में पूरा जिक्र किया गया है। तो अगर आपको ये बुक मिलता है तो आप उसको पढ़िएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिला। तो ये मनन भट्ट ने क्या किया है? नई किताब बालाकोट हवाई हमले का जिक्र एक किताब में किया है, और किताब का क्या नाम है? बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो ये देखिए, बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन को आप जरूर अलग नोट करिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनाई दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BRO ने। BRO के महानिदेशक रहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। BRO के मुख्यालय हो जाएगी नई दिल्ली। BRO की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 में। अब ये BRO क्या है? ये सड़कें बनाता है, ठीक है। ये लंबी लंबी सड़कें होगा क्या लेता है? ट्रेंड लेता है और उसको बनाता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, बात आई है किसकी? लद्दाख की। तो फिगर में देखते हैं लद्दाख कहाँ पे है। तो ये रहा आपका लद्दाख। देखिए, भारत का ये 28वां राज्य, पहले तो 29वां राज्य बना था लद्दाख, लेकिन एक राज्य को मर्ज कर दिया गया, फिर इसको बना दिया गया 28वां राज्य। तो भारत का 28वां राज्य, बिल्कुल नया राज्य बना है 28वां राज्य लद्दाख। अब लद्दाख के बारे में कुछ जान लेते हैं। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग कर दी गई है, योजनाएं पारित भी कर दी गई हैं, और बहुत जल्द वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो ये भी पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में लद्दाख में मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की बात की गई है, तो कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेस सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को मिली CATS मान्यता? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक ज़रूर कंप्लीट कर दीजिए। चलिए, और अगस्त में
जितना भी दिवस आया है, जितना भी मैंने दिवस बताया है, सबको लाइन बाय लाइन आप एक जगह लिख जाइए, ताकि चीज़ें कभी आपको भूले ना, हमेशा याद रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और चीज़, आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हेटेशन हो, तो आप मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।